नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टूडेंट हब पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन पर जल्दी से प्रेस कीजिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय नंबर 1, कक्षा 10 का अध्याय नंबर 1, विज्ञान विषय का भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। जैसा कि आपको पता है, इस वर्ष कोरोना के कारण लॉकडाउन हो गया, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। इसके बाद हम इस वीडियो में ऐसी चर्चाएं करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। यकीनन आपको इसे देखकर आनंद की प्राप्ति होगी और आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में। पोषण क्या है? पोषण जीवन का आधार है। पोषण के रूप में जीव अपने वातावरण से विभिन्न पदार्थ प्राप्त करता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण आदि मुख्य पोषक तत्व हैं। तो बच्चों, हमें पता है कि पोषण हमारे शरीर को संचालित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यदि हमारे शरीर को पर्याप्त पोषण प्राप्त ना हो तो हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी आ सकती है, जिससे हमें कुपोषण हो सकता है। तो हमारे शरीर में मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण आदि मुख्य पोषक तत्व हैं। संतुलित व असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन मानव शरीर को आवश्यक ऊर्जा व रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, जबकि असंतुलित भोजन कुपोषण का प्रमुख कारण है। संतुलित भोजन वह होता है जिसमें सभी पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण आदि जिस भोजन में सही मात्रा में उपलब्ध हो वह संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित भोजन, यहाँ पे संतुलित भोजन को डिफाइन किया गया है, जिस भोजन में सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपलब्ध हों वह संतुलित भोजन कहलाता है। तो बच्चों, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संतुलित भोजन क्या है? जिस भोजन में सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपलब्ध हों वह संतुलित भोजन है। अब असंतुलित भोजन, वह भोजन जिसमें पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपलब्ध न हो वह असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन के कारण हमारे शरीर में कुपोषण जन्म लेता है। कुपोषण असंतुलित भोजन का प्रमुख कारण है। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों विटामिन का कुपोषण। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, यहाँ पे विटामिन बताया था आपको। विटामिन एक मुख्य पोषक तत्व है जो भोजन में हमारे शरीर में कुछ मुख्य कार्य करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। विटामिन भोजन का सूक्ष्म भाग है मगर कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। किसी एक या अधिक विटामिन की कमी होने पर उसके लक्षण स्पष्ट नजर आते हैं। विटामिन की कमी से हमारे शरीर में कुपोषण आता है। कुपोषण कई प्रकार के होते हैं। विटामिन का कुपोषण होता है, प्रोटीन कुपोषण भी होता है, अलग अलग प्रकार के कुपोषण होते हैं। इनमें हम विटामिन कुपोषण पढ़ रहे हैं। प्रमुख विटामिनों की कमी से होने वाले रोग एवं उनके लक्षण आगे सारणी में दिए गए हैं। तो बच्चों, आ गए हम सारणी पर। तो बात करते हैं विटामिन की कमी से होने वाले मुख्य रोगों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी। रतौंधी रोग के प्रमुख लक्षण कम प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना। बच्चों, आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जिन्हें कम प्रकाश में या रात में दिखाई नहीं देता। वे लोग रतौंधी रोग से प्रभावित होते हैं। तो विटामिन ए की कमी से होता है। दूसरा थायमिन यानी B1, विटामिन B1 की कमी से होता है रोग बेरी। हृदय इस रोग के लक्षण, बेरी रोग के लक्षण, प्रमुख लक्षण क्या हैं? हृदय धड़कन कम, पेशियाँ एवं तंत्रिकाएं कमजोर। नंबर 3 पर राइबोफ्लेविन B2, ये मुख्य विटामिन है राइबोफ्लेविन
B2। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? राइबोफ्लेविनोसिस। इस रोग के लक्षण मुख के किनारे एवं होंठ की त्वचा का फटना, स्मृति में कमी। तो बच्चों ये रोग मुख्य है, ये आपकी बोर्ड की परीक्षा 10वीं की बोर्ड की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसे आप रेखांकित कर सकते हैं। नंबर 4 पर नियासिन B3, विटामिन B3, इसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है, जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ जाती हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C, स्कर्वी, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूँगा, आप लिख लीजिए। स्कर्वी एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है जो वो संतरे में सर्वाधिक पाया जाता है। मसूड़ों में खून आना, एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से मसूड़ों में खून आना, त्वचा पर चकत्ते पड़ना, स्कर्वी रोग के लक्षण हैं। 6 नंबर पर है कैल्सीफिरोल विटामिन D, इसकी कमी से रिकेटस रोग होता है, पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, घुटने पास पास आ जाते हैं। तो बच्चों आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जिनके पैरों की हड्डियां मुड़ी हुई होती हैं और घुटने उनके बिल्कुल टकराते हैं। आपने देखे होंगे कि जब वो चलते हैं तो उनके घुटने आपस में टकराते हैं, तो उनमें कौन सा रोग होता है? रिकेटस रोग होता है। तो बच्चों अब तक जो हमने पढ़ा है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम जानेंगे। संतुलित व असंतुलित भोजन में अंतर बताइए। बच्चों इन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से देना है। प्रश्न नंबर 1, संतुलित व असंतुलित भोजन में अंतर बताइए, कोई एक अंतर। और पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? नंबर 3 पर प्रश्न है, भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम बताइए। बच्चों ये नंबर 3 प्रश्न है वो आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसे आप महत्वपूर्ण कर सकते हैं। बच्चों अब तक हमने पढ़ा था विटामिन कुपोषण, अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन कुपोषण के बारे में। तो बच्चों आपको पता है कि गरीबी के कारण लोग भोजन में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित नहीं कर पाते हैं। बच्चों हमारे आसपास में बहुत सारे लोग गरीबी के शिकार होते हैं, उन्हें भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता है और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। मुख्यतः छोटे बच्चे इससे अधिक प्रभावित होते हैं। तो बच्चों छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें प्रोटीन कुपोषण सर्वाधिक पाया जाता है। तो गर्भवती महिलाओं और किशोरावस्था में प्रोटीन आवश्यक पोषक तत्व हैं। तो बच्चों मैंने आपको कुछ देर पहले, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, कुछ देर पहले मैंने आपको कुछ पोषक तत्व बताए थे, आपको भूलना नहीं है। गर्भवती महिलाओं और किशोरावस्था में प्रोटीन आवश्यक पोषक तत्व हैं। ये प्रोटीन जो पोषक तत्व है ये किशोरावस्था में और गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यधिक आवश्यक है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। क्वाशियोरकर, बच्चों ये क्वाशियोरकर रोग के बारे में हर 2-3 साल में बोर्ड की परीक्षा में ये क्वेश्चन आ जाता है। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। तो इसके प्रमुख लक्षण क्या है? इसके प्रमुख लक्षण हैं, बच्चे का पेट फूल जाता है। तो बच्चों में सर्वाधिक रोग पाया जाता है, तो बच्चे का पेट फूल जाता है, इससे भूख कम लगती है। जिस बच्चे को क्वाशियोरकर रोग हो जाता है उसे भूख कम लगती है। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। त्वचा पीली पड़ जाती है, त्वचा धब्बेदार होकर फटने लगती है। तो बच्चों ये थे क्वाशियोरकर रोग के लक्षण, आपको इन्हें महत्वपूर्ण कर लेना है, इम्पोर्टेंट कर लीजिए आप, आपकी 10वीं की परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब हम आगे पढ़ेंगे। हमने पढ़ा विटामिन कुपोषण पहले, फिर पढ़ा हमने प्रोटीन कुपोषण, अब हम पढ़ेंगे खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण। विभिन्न प्रकार के खनिज भी शरीर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई प्रकार के खनिज भी शरीर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों पोषक तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो खनिज भी कुपोषक तत्वों में आते हैं, इसलिए वो भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। लौह तत्व, देखिए बच्चों लौह तत्व जो होते हैं वो मुख्य खनिज होते हैं। लौह तत्व जिसे हम आयरन कह देते हैं आम भाषा में,
लौह तत्व रुधिर के हीमोग्लोबिन का भाग होता है। इसकी कमी से रक्तहीनता से चेहरा पीला पड़ जाता है। बच्चों, आपने अक्सर हम लोग देखते हैं जिनका चेहरा अक्सर पीला पड़ जाता है, तो उसका कारण क्या है? उनके शरीर में आयरन की कमी होती है, लौह तत्व की कमी होती है। तो हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन जो रक्त को लाल बनाए रखता है वो है हीमोग्लोबिन। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। तो एक हमने पढ़ा लौह तत्व खनिज। आगे हम पढ़ेंगे कैल्शियम। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। बच्चों, आपने सुना होगा कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो हमारे दांतों में भी होता है कैल्शियम, दांत भी मजबूत बनते हैं कैल्शियम से, हड्डियाँ भी मजबूत बनती हैं। इसकी कमी से हड्डियाँ कमज़ोर व भंगुर प्रकृति की हो जाती हैं। अब तीसरा खनिज कौन सा है? आयोडीन। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है और गलगंड घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन बच्चों, आपने अक्सर नाम सुना होगा, आयोडीन नमक, आयोडीन टाटा नमक, आयोडीन नमक है, ये नमक आयोडीन नमक है। तो आयोडीन का मतलब क्या है? आयोडीन एक खनिज होता है। इस खनिज की सहायता से हमारे जो गले की ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि, वो सक्रिय रहती है। इसकी कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है, यानी थायराइड ग्रंथि धीमी पड़ जाती है, अपना कार्य धीमी गति से करने लग जाती है और गलगंड घेंगा रोग हो जाता है। आपने घेंगा रोग अक्सर देखा होगा या सुना होगा, सुना आपने ज़रूर होगा कि गला फूल जाता है, गला ऐसे बाहर आ जाता है, तो ये गलगंड रोग हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे प्रमुख खनिज। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख खनिज तत्व, स्रोत एवं उनके कार्य। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सोडियम। यहाँ पर आपको सोडियम दिखाई दे रहा है, ये एक खनिज तत्व है सोडियम। सामान्य नमक, इसके प्रमुख स्रोत सामान्य नमक, मछली, मांस, अंडे, दूध। ये बच्चों आपको दूध पीना चाहिए, अंडे खाने चाहिए, और इससे इन सब से, सामान्य नमक से, मछली से और मांस, अंडे, दूध से हमें सोडियम प्राप्त होता है। प्रमुख कार्य, सोडियम का प्रमुख कार्य क्या है? मांसपेशी संकुचन। हमारी मांसपेशियों में जो संकुचन होता है, तंत्रिकीय आवेग संचरण। तंत्रिकीय आवेग संचरण क्या होता है बच्चों? कि हम जब भी किसी गर्म या ठंडी, अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडी वस्तु को छूते हैं तो हमारे शरीर में करंट सा लगता है, जो तंत्रिकीय कोशिकाओं द्वारा संचालित होता है। तो इसको संचालित कौन करता है? सोडियम। तंत्रिकीय कोशिकाओं को जो ऊर्जा प्रदान की जाती है वो सोडियम के द्वारा की जाती है, शरीर का विद्युत अपघटन संतुलित करना। तो इसके प्रमुख कार्य हैं। आगे है दूसरा खनिज पोटेशियम। सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, मुख्यतः पोटेशियम सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। इसके प्रमुख कार्य भी वही हैं, मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना। तो एक प्रमुख अलग है इसका कार्य कि संतुलन बनाना, शरीर का संतुलन बनाना पोटेशियम करता है। विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन, हमारी कोशिकाओं में विभिन्न क्रियाएं होती रहती हैं, जैसे विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन, ठीक है। हमारी कोशिकाओं में विभिन्न कार्य होते रहते हैं, कोशिकाएं हमारे शरीर को संचालित करती हैं। तो कोशिकाओं के संचालन के लिए पोटेशियम की आवश्यकता है। आगे हम पढ़ेंगे कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा था, अब फिर से पढ़ेंगे। दूध, अंडे, हरी सब्जियों में कैल्शियम पाया जाता है। बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो दूध को पसंद नहीं करते हों, हरी सब्जियां जिनको बिल्कुल नहीं पसंद हो। हम ऐसे बात नहीं है कि आपको ही पसंद नहीं है, जब हम भी आपकी उम्र में थे तो हमें भी ये नहीं पसंद था, पर आपको खाने चाहिए। विटामिन डी के साथ हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाना। कैल्शियम का प्रमुख कार्य मैंने आपको पीछे बताया था कि कैल्शियम की कमी से हड्डियां भंगुर हो जाती हैं और घुटने भिड़ने लगते हैं या हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है कैल्शियम। फास्फोरस, दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, यकृत तथा वृक्क। दूध, हरी सब्जियां, बच्चों बार बार आ रहा है, हरी सब्जियां खाया करो। कैल्शियम, तो फास्फोरस का प्रमुख कार्य क्या है? कैल्शियम से मिलकर
हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करना। अब लोह तत्व, तो अब क्या है लोह तत्व। लोह तत्व यकृत, वृक्क, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, रागी, दही, सब्जियां, गाजर, गुड़। बच्चों बार बार आ रहा है हरी सब्जियां, तो हरी सब्जियां खाया कीजिए। रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण, उत्तक ऑक्सीकरण। तो बच्चों पीछे भी हमने पढ़ा था, रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन करता है, लोह तत्व करते हैं, आयरन करता है। तो हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां विशेषकर लोह तत्व का प्रमुख स्रोत होती हैं, तो हमें पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। उत्तक ऑक्सीकरण, उत्तकों जो हमारे शरीर में उत्तक पाए जाते हैं उनमें ऑक्सीकरण का कार्य लोह तत्व द्वारा, आयरन द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब आगे है आयोडीन। आयोडीन नमक में होता है, आपको पता है। आयोडीन की मात्रा संतुलित होनी बहुत आवश्यक है। नमक, समुद्री भोजन, हरे पत्तों वाली सब्जियां, लवण, मछली, जामुन, काला नमक में आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक है। तो पीछे हमने पढ़ा था थायराइड ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है आयोडीन की कमी से, जिसके कारण घेंगा रोग हो जाता है। तो घेंगा रोग विशेष है आपकी परीक्षा के लिए, आप इसे परीक्षा के लिए भी तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों अब है महत्वपूर्ण प्रश्न। जितना भी हमने इसके बारे में पढ़ा है, विटामिन, प्रोटीन और खनिज कुपोषण के बारे में हमने जितना भी पढ़ा है, उसमें से आपको मैं 2 प्रश्न दे रहा हूँ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्वाशियोरकोर। ठीक है, अपना उत्तर जांच कर लें। दूसरा, गलगंड घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? बच्चों मैंने आपको 2 बार बताया है, गलगंड घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, बताइए आप। गलगंड या घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। तो शुक्रिया बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर करना न भूलें, ताकि आपके सहपाठी भी इसे पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकें और आपकी तरह अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।